हेलो दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी ठरकी पलाईदार लवंडिया की है जिसको एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें ये बड़े से बड़ों का सपोला यूं ही गटक जाती है। यानी कि दिन रात पलाई करने के बाद भी इसे कोई भी ठंडा नहीं कर पाता है और धीरे धीरे इसकी तड़प और बढ़ती जाती है, जिसको मिटाने के लिए ये बस में, ट्रेन में, होटल में, जंगल में, हर जगह बस घपा घप करवाती रहती है। यानी कि दबा दबा के संभोगबाजी करती है। तो चलिए देखते हैं कि साला ऐसी कौन सी बीमारी है जो हमें नहीं पता। कहानी की शुरुआत में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसे अपने घर के बाहर यही ठरकी लौंडिया बेहोश पड़ी हुई मिलती है। तो वो उसे उठाकर अपने घर के अंदर ले आता है, जहां वो देखता है कि उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी। तो वो उसकी मरहम पट्टी करता है और उसकी चोट पर दवाई लगाता है। अब थोड़ी देर बाद उस लौंडिया को होश आ जाता है और वो कहती है, कौन मुझे यहाँ पर लेकर आया, कौन मेरी झाड़ियाँ चाटेगा। ये सब सुनकर तो बुढ़ा हैरान हो जाता है। अबे तेरी, मैं कौन सी लौंडिया को अपने घर में ले आया। क्योंकि ये बुढ़ा आदमी बहुत ही शरीफ होता है। तो फिर उससे पूछता है कि अरे मासूका, तेरे साथ ऐसा क्या हो गया जो तू झाड़ियाँ चटवा रही है, और तू है कौन, क्या पता मैं तेरी मदद कर दूं। तो वो लवंडिया उसे अपना नाम झल्लर बताती है, क्योंकि वो अब पिटवा पिटवा के झल्ल हो चुकी थी। और वो कहती है कि मैं एक बीमारी से पीड़ित हूँ जिसकी वजह से मेरी काम वासना कभी नहीं बुझ पाती। तो बुढ़ा कहता है, मैं तेरी पूरी कहानी सुनना चाहता हूँ कि आखिर तेरे साथ ऐसा क्या हुआ। तो फिर झल्लर उसे अपनी कहानी सुनाने लगती है और हम झल्लर के बचपन में जाते हैं, जहाँ वो 12 साल की होती है। आज वो अपने फ्रेंड को बुलाकर अपने बाथरूम के फर्श को पानी से भिगो देती है और अपनी चड्डी उतार कर वो दोनों अपनी बॉडी को फर्श पे घिसने लगती हैं, ताकि वो काम वासना को बहुत अच्छे से फील कर सके। वहीं झल्लर के मोम डैड को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है और उन्हें तो ये भी नहीं पता होता है कि उनकी बेटी को काम वासना की बीमारी है, जबकि झल्लर के पिता एक डॉक्टर भी थे। झल्लर अक्सर गंदी गंदी मैगजीन को देखकर अपने बॉडी पार्ट को ठंडक देती थी, जिससे उसे बहुत मज़ा आता था। अब धीरे धीरे झल्लर जवान हो जाती है और उसकी तड़प और बढ़ती जाती है। तो वो अपनी क्लास के लवंडे जिम्मी से कहती है कि यार, मुझे तेरा प्यार चाहिए जो मेरे खाली अंगों को भर सके। मैं तेरे से साफ साफ कहती हूँ, तू मेरी बजा दे। उठा अपना औजार और खोल दे मेरा खाता। जब सब कुछ हो जाए तो पहली फुर्सत में ही निकल जाऊंगी। मेरे बच्चों के पापा, प्लीज़ खोल दे मेरा खाता। अब ये सब सुनकर जिम्मी मान जाता है और फिर वो झल्लर की जमा करके ठुकाई करना शुरू कर देता है। इस कार्यक्रम में झल्लर का पिछवाड़ा भी टेढ़ा हो जाता है और यहाँ तक कि वो टेढ़ी चलने लग जाती है। फिर भी उसे कुछ मज़ा नहीं आया था, क्योंकि झल्लर को कुछ भी फील नहीं हुआ था, जैसे कि उसने उसका बड़ा सा रोल फील ही नहीं किया हो। इसके बाद जब वो ट्रेन में बैठकर अपने घर जा रही होती है तो अपने पास बैठे एक आदमी को देखकर बावली हो जाती है और उसे गंदे गंदे इशारे करने लगती है। तो वो आदमी उसे ट्रेन के बाथरूम में ले जाकर उसके साथ घपा घप करने लग जाता है। पर इस बार भी झल्लर को कुछ भी फील नहीं होता है और अब झल्लर रोज आते जाते पैसेंजर से भटाभट करने लग जाती है, पर इसे घंटा कुछ फील नहीं होता। अब धीरे धीरे झल्लर और बड़ी हो जाती है और अब उसकी काम वासना इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो कहीं भी बैठे बैठे अपनी उंगलियों का कमाल दिखाने लगती है और लड़कों को देखते ही पूरी तरह बावली हो जाती है। यानी कि उसे संभोग के अलावा कुछ भी नहीं दिखता था। अब 21 साल की होने पर वो शादी कर लेती है, जिसके पति का नाम जोसेफ होता है। जोसेफ के साथ रहकर झल्लर ने अपनी काम वासना को काफ़ी कंट्रोल कर लिया था वो दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से बिता रहे थे। अब कुछ महीने बाद झल्लर एक लड़के को जन्म देती है, जिसका नाम टॉम रखती है। वहीं जोसेफ अपने काम में बिजी होने के कारण झल्लर से घपा घप नहीं कर पाता था, जिससे झल्लर काफ़ी दुखी रहने लगती है। तो इसे देखकर एक दिन जोसेफ झल्लर से कहता है कि तुम किसी से भी घपा घप करवा सकती हो, अगर तुम इससे खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। पहले तो वो उसे मना करती है, लेकिन फिर कुछ सोचने के बाद वो मान जाती है और यहाँ से वो रोज़ अपनी हवस मिटाने बाहर जाती थी और वहाँ से डेली वो लेट नाइट घर आती थी। ऐसा करते करते उसे अब 3 साल हो जाते हैं। अब एक दिन झल्लर को अपने ऑफिस के बाहर एक काला साड़ दिखाई देता है। उसे देखकर वो बस यही सोचती है कि इस काले का काला तो गदर मचा देगा। तो फिर झल्लर अपने सर्वेंट से उस कालिए के पास एक लेटर भिजवाती है, जिसमें लिखा था कि कालिए मुझे लपेट दे। ये पढ़कर कालिया तुरंत मान जाता है। रात में झल्लर उस कालिया का एक होटल में वेट कर रही होती है, पर यहाँ पर कालिया अपने साथ अपने एक दोस्त को भी ले आता है, जिससे देखकर झल्लर और मूड में आ जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें जो करना है वो करो, बस मुझे मज़ा आना चाहिए। इसके बाद ये दोनों कालिए झल्लर के आगे पीछे के छल्लों में अपना बल्ला डाल देते हैं और अपनी काम वासना शुरू कर देते हैं। पर यहाँ झल्लर को इन कालियों से कुछ भी नहीं होता है। वो अपने कपड़ों को पहनकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है
और अगले दिन वो एक केन नाम के आदमी के पास जाती है जो काम वासना से भरी लड़कियों को मार मार कर जी तोड़ बजा के उनका सारा नशा उतारता था ताकि उनमें और भी नशा चढ़ जाए और वो दबा दबा कर उनका ढोल बजा कर उनको ठंडा कर सके। और यहाँ से झल्लर डेली केन के पास जाकर घपा घप करने लगती थी। लेकिन केन यहाँ पर हमेशा झल्लर को सोफे से बात कर उसकी गुफा में उंगलियां डालकर चेक करता था कि आज उसे झल्लर के साथ किस तरह घपा घप करना है। एक दिन जब घर पर कोई नहीं होता है तो झल्लर का बेटा बिस्तर से उठकर बालकनी में चला जाता है, लेकिन हादसा होने से पहले जोसेफ जल्दी से आकर उसे बचा लेता है। अब इस कांड के बाद जोसेफ झल्लर से साफ साफ बोल देता है कि तुझे अपने परिवार और हवस में से किसी एक को चूज करना होगा। अब यहाँ पर हवस से भरी झल्लर अपनी फैमिली को छोड़कर अपनी काम वासना को चूज करती है। तो ये सुनकर जोसेफ उसे घर से बाहर निकाल देता है और वो वहाँ से निकलकर सीधा केन के पास जाती है और उससे प्यार करने को बोलती है। अब यहाँ झल्लर की बारी तो थी नहीं तो केन गुस्से में आ जाता है और उसे बुरी तरह से शॉट मार मार के उसे खुश करता है। ये सब कहानी सुनकर बुड्ढा झल्लर से पूछता है कि तेरे बेटे का क्या हुआ। तो झल्लर उसे बताती है कि जोसेफ ने उसे हॉस्टल में भेज दिया। यहाँ झल्लर को देखकर हमें साफ साफ पता लग रहा था कि वो अपनी इस गंदी बीमारी से काफी दुखी थी और इसकी वजह से उसे अपना परिवार भी छोड़ना पड़ रहा था। अब यहाँ से झल्लर आगे की कहानी बताती है कि कुछ सालों बाद उसे जिस्मानी खेलों में मजा आने लगा था, लेकिन मजे के चक्कर में उसने अपने अगवाड़े पिछवाड़े को बहुत खूबसूरती से जख्मी कर लिया था। अब इस परेशानी से निकलने के लिए झल्लर अपने बॉस से हेल्प मांगती है और यहाँ बॉस उसकी बात मान जाती है और उसे बताती है कि हमारे पूरे ऑफिस में सबको पता है कि तुम रोज रात नए नए मर्दों के साथ घपा घप करवाती हो। मैं यहाँ तुम्हारी मदद तभी करूँगी जब तुम नौकरी और आदमी में से किसी एक को चूज करोगी। तो यहाँ भी झल्लर आदमी को ही चूज करती है और नौकरी चले जाने के बाद वो बहुत बुरा फील करती है और उसे लग रहा था कि वो इस समाज के लिए बनी ही नहीं है। अगले दिन वो एक आदमी ली के घर जाती है जो उससे पहले से ही जानता था। यहाँ झल्लर के कहने पर ली उसे वसूली का काम देता है और इस काम के लिए उसे कुछ बॉडीगार्ड प्रोवाइड करता है। अब देखते ही देखते झल्लर इस काम को बहुत अच्छे से करने लगी थी क्योंकि उसे इस काम में मजा आ रहा था। एक दिन झल्लर को अपने पास बुलाकर कहता है कि तुम काफी अच्छा कर रही हो। इसके बाद हम देखते हैं कि झल्लर जोसेफ के घर वसूली के लिए पहुंचती है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो जोसेफ के घर में जाए, इसलिए वो इस काम को पूरा करने के लिए अपनी एक दोस्त को भेजती है। मगर कुछ दिनों बाद झल्लर को अपने फैसले पर पछतावा होने लगता है क्योंकि झल्लर की दोस्त ने झल्लर के साथ साथ जोसेफ के साथ भी घपा घप कर लिया था। ये सब जानकर वो बहुत दुखी होती है। कहीं न कहीं उसे अब जलन होने लगी थी और इसी जलन के कारण वो जोसेफ को मारने का डिसाइड करती है। अब जोसेफ को मारने के लिए वो एक गन लेकर उसके घर में घुस जाती है, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी वो जोसेफ को नहीं मार पाती। शायद उसकी गन में कोई खराबी आ गई थी। लेकिन जब जोसेफ ये सब देखता है तो गुस्से से लाल हो जाता है और उसे बहुत मारता है। वहीं अब प्रेजेंट में झल्लर बुड्ढे से पूछती है कि मेरी गन ने काम क्यों नहीं किया था। तो वो कहता है शायद तुझे गन चलानी नहीं आती है या फिर तुम जोसेफ को मारना ही नहीं चाहती थी, इसलिए तुमसे वो गोली नहीं चली। और इसी के साथ झल्लर की ये कहानी यही खत्म हो जाती है। और अब वो सोना चाहती थी, लेकिन सोने से पहले वो बुड्ढे को वहाँ से चले जाने को कहती है। रात को जब झल्लर गहरी नींद में सो रही थी तो बुड्ढा चुपके से वहाँ पर आता है और झल्लर से जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तो झल्लर उसे गन दिखाकर वहाँ से जाने को कहती है, लेकिन बुड्ढा नहीं मानता। तो झल्लर सच में उसे गोली मार देती है क्योंकि झल्लर को ये सब करना अपनी मर्जी से पसंद था, न कि धोखे से चुपके से जबरदस्ती से। और दोस्तों यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों इस मूवी का नाम हिमलोप है, 2013 में रिलीज हुई थी। दोस्तों अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।